ये मेरे भाई देख रहे हो आप, भूगोल ऑल टॉपिक्स। ठीक है, भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल एंड विश्व भूगोल। ये देख रहे हो मेरे भाई। शायद दोस्तों ये आपको यकीन ना हो कि मैं वैसे ही लेकर के आ गया। ये आप देख रहे हो दोस्तों, ये क्या है? ये जितने भी टॉपिक हैं ये क्या हैं? ये दोस्तों जितने भी टॉपिक हैं, क्या मैं इनको नहीं कराऊं या इनको कराने आया हूं? तो दोस्तों पेशेंस के साथ 5 मिनट निकाल करके बैठ जाइए। ओनली 5 मिनट लूँगा मैं आपकी। मैं भी जानता हूँ सभी स्टूडेंटों का आज के टाइम टाइम कीमती है। वो मेरा भी टाइम कीमती है। मैं भी दोस्तों आपके लिए 5 मिनट निकाल रहा हूँ। आपका हक बनता है 5 मिनट निकालना। तो मैं दोस्तों अपने फ़ायदे के लिए 1% नहीं आया हूँ दोस्तों, कि मैं अपने फ़ायदे के लिए आया हूँ। फ़ायदे के लिए आता तो दोस्तों ये मक्कड़ नहीं बनाता मैं आकर के। ठीक है, मैं जो फ्री कंटेंट गिर रहा हूँ इस चैनल पर, भारत के संविधान 1 से लेकर 50 तक मैंने डाल दी है वीडियो के सेक्शन में। ठीक है, 1 से लेकर के 395 आर्टिकल तक। ठीक है, बिल्कुल फ्री। ठीक है, ये भी वीडियो डाल दी है। आज दोस्तों मैं एक भौतिक भूगोल यानी फिजिकल, यानी जितनी भी यार इंडियन फिजिकल की ज्योग्राफी है और वर्ल्ड की ज्योग्राफी है, उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पर कराना चाहता हूँ दोस्तों। यदि आपका दोस्तों सहयोग रहा, आपका सपोर्ट रहा, तो दोस्तों ये पॉसिबल हो पाएगा। यदि नहीं रहा तो भी दोस्तों ये पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, मेरा उद्देश्य है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर फ्री कंटेंट गिरना, क्योंकि दोस्तों आज के टाइम स्टूडेंट मतलब एक उनका यही साधन है, फ्री कंटेंट मिल जाए और वो अच्छा सा अच्छा मिल जाए। तो दोस्तों आज मैं फर्स्ट चैप्टर से कंप्लीट करूँगा मैं दोस्तों आपके लिए भारत का भूगोल और विस्तार। ठीक है, बट दोस्तों आज के मैं टॉपिक बताना चाह रहा हूँ वो दोस्तों ध्यान से इन टॉपिकों को, 16 टॉपिक हैं, 16 टॉपिक कराऊंगा और 16 टॉपिकों के कम से कम ये जो समझो 48 टॉपिक बढ़ जाएंगे, यानी 3 गुना। ठीक है, तो देखते आइए। सबसे पहले पढ़ेंगे हम दोस्तों अर्थ। अर्थ के बारे में, अर्थ क्या है दोस्तों, अर्थ को क्यों हम बीच में से काटते हैं, क्यों दोस्तों ये नॉर्थ पोल है, क्यों दोस्तों ये साउथ पोल है, क्यों दोस्तों उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में बटी हुई है। तो हम डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे दोस्तों भारत की स्थिति अर्थ में कैसी है, भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, वो हम डिटेल पूर्वक पढ़ेंगे। आज मैं ओनली आपको टॉपिकों के नाम बता रहा हूँ और उनमें हमें कौन से टॉपिक कवर करने हैं उनके नाम बता रहा हूँ। ठीक है, तो पेशेंस के साथ ध्यान से देखते जाइए। हम पढ़ेंगे दोस्तों, हम ज्योग्राफी में सबसे फर्स्ट पृथ्वी की बनावट और प्राकृतिक घटना, जैसे कि यूनिवर्स पढ़ेंगे हम, इसमें सौरमंडल पढ़ेंगे दोस्तों, और ग्रह उपग्रह यानी प्लेनेट, सैटेलाइट और धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों अर्थ ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का उत्पत्ति कैसे हुई थी, पृथ्वी की आकृति और आकार कैसा है वो भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसमें पढ़ेंगे हम अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। उसके बाद दोस्तों स्टैंडर्ड टाइमलाइन, जैसे कि IST स्टैंडर्ड टाइमलाइन आपका है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन 5.5 घंटा हमारा जो भारत का समय है वो क्यों है, उसका भी रीजन मैं इन्हीं टॉपिकों में बताऊंगा। उसके बाद दोस्तों पृथ्वी की जो दैनिक गति होती हैं वो घूर्णन और परिक्रमण, इनको भी हम कंप्लीट करेंगे, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन को। उसके बाद दोस्तों ऋतु सेशंस। ठीक है, जितने भी ऋतु हैं हमारे, ऋतु परिवर्तन कैसे होता है, पृथ्वी 23.5 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है, क्यों झुकी हुई है दोस्तों, कारण क्या है, इसी के कारण हमारी पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन क्यों होता है वो हम पढ़ेंगे। पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होता है, कैसे होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका आ जाता है नेक्स्ट, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, इंटीरियर ऑफ अर्थ। ठीक है, इसमें पढ़ेंगे दोस्तों पृथ्वी की परतें, जैसे कि क्रस्ट, मंडल, कोर। ठीक है, यानी भूगोल एक आपका हो जाता है। ठीक है, एक आपका मेंटल हो जाता है और एक आपका केंद्र हो जाता है। इसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे रॉक्स, आग्नेय, अवसादी और कायांतर, तीनों टॉपिक, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक, सभी को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मिनरल्स, खनिजों को पढ़ेंगे हम, ज्वालामुखी वोल्केनो को कवर करेंगे हम, भूकंप को कवर करेंगे इसी टॉपिक में। ठीक है, उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट कितने प्रकार की होती हैं, छोटी प्लेट होती हैं, बड़ी प्लेट भी होती हैं। ठीक है, 8 प्रकार की, ये आपको पता होना चाहिए, जैसे कि काकोस, नजका, जुआंडी, फूका। ठीक है, इस प्रकार के दोस्तों 8 प्लेनेट हैं, मेरातल प्लेट हैं। उन्हीं प्लेटों से आज दोस्तों माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है, यही प्लेट है उसका कारण। ठीक है, उसके बाद दोस्तों स्थलाकृति। ठीक है, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, लैंड फॉर्म्स, इसमें दोस्तों हम माउंटेन्स पढ़ेंगे, प्लेटू पढ़ेंगे और प्लेन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट इसमें बैली पढ़ेंगे, घाटियाँ पढ़ेंगे, मरुस्थल पढ़ेंगे और डेल्टा एंड जलोढ़ मैदान पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हम अपर्दन इन निक्षेपण, इरोजन एंड डिपोजन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट आ जाते हैं महासागर यानी ओशियोनोग्राफी।
ठीक है, यानी ओशियन यानी महासागर। इसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे महासागर और समुद्र, समुद्री जल की लवणता पढ़ेंगे हम, समुद्री लहरें पढ़ेंगे हम, समुद्री तरंगे पढ़ेंगे हम, ज्वार भाटे पढ़ेंगे हम, और समुद्री हम धाराएं पढ़ेंगे यानी ओशियन करंट पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों इसमें एक और आ जाता है धारा एन लीनो एंड ला नीना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आपका जलवायु यानी क्लाइमेट, क्लाइमेटोलॉजी। इसमें दोस्तों हम वायुमंडल की संरचना को पढ़ेंगे। कैसे दोस्तों, वायुमंडल की संरचना को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों टेम्परेचर पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? टेम्परेचर पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे दाब पेटियाँ। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? दाब पेटियाँ। उसके बाद दोस्तों हम विंड्स पढ़ेंगे, जिसमें दोस्तों व्यापारिक, पश्चिमी और दोस्तों ध्रुवीय पवन पढ़ेंगे हम। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं मानसून। मानसून कवर करेंगे, वर्षा के प्रकार कवर करेंगे, चक्रवात एवं प्रति चक्रवात कवर करेंगे, आर्द्रता और ओस पाला कोहरा कवर करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं जैव भूगोल पर, यानी बायोजियोग्राफी। इसमें दोस्तों वनस्पति, वन के प्रकार और घास भूमि, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट टाइप और नेचुरल क्या पढ़ेंगे? वेजिटेशन पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों वन्य जीव, वाइल्ड लाइफ पढ़ेंगे हम, जैव मंडल पढ़ेंगे हम और बायोम पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल यहाँ से आगे, और यही दोस्तों फर्स्ट क्लास रहेगी हमारा 7वां टॉपिक भारत की स्थिति और विस्तार। डिटेल पूर्वक पढ़ा दूंगा ऐसे तो। ठीक है, हाथों पर ना रटा दिया, मेरा नाम बदल के रख देना। भारत की स्थिति और विस्तार। इसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे भारत की अक्षांश और देशांतर स्थिति, पड़ोसी देश पढ़ेंगे हम, कर्क रेखा पढ़ेंगे। ठीक है, IST टाइमलाइन, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन को कवर करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे इसमें भारत की भौतिक संरचना, जिसमें हिमालय आ जाता है, उत्तरी मैदान प्रायद्वीपीय पठार आ जाता है और थार मरुस्थल आ जाता है। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे इसमें तटीय मैदान पढ़ेंगे हम। ठीक है, कोस्टल मैदान। उसके बाद दोस्तों हम द्वीपीय यानी आइलैंडों को पढ़ेंगे, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप को। इसमें दोस्तों हम मालदीव को कवर करेंगे। उसके बाद दोस्तों 9वां टॉपिक भारत की जलवायु को कंप्लीट करेंगे, जैसे मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून और दोस्तों उत्तरी पूर्वी मानसून और वर्षा विवरण। उसके बाद दोस्तों भारत की नदियाँ पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? भारत की नदियाँ, जैसे हिमालयी नदियाँ, गंगा, ब्रह्मपुत्र और क्या सिंधु। जैसे हमारी पश्चिमी और पूर्वी नदियाँ होती हैं दोस्तों, उनमें भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली और बंगाली की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को हम कवर करेंगे। जैसे दोस्तों प्रायद्वीपीय नदी आ जाती है आपकी, नर्मदा, ताप्ती आ जाती है। उसके बाद दोस्तों गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और भी हैं। ठीक है, 11 नदी हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे प्राकृतिक वनस्पति एवं मिट्टी। ठीक है, नेचुरल्स, वेजिटेशंस एंड सॉइल्स। भारत की मिट्टी पढ़ेंगे हम, जलोढ़, काली और लाल और लेटेराइट और कछारी और मरुस्थलीय और पर्वतीय मिट्टी को हम कवर करेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य को कवर करेंगे और बायो स्पीयर रिजर्व कंप्लीट करेंगे हम। उसके बाद दोस्तों हम रिसोर्सेस, खनिज संसाधन, कोयला। उसके बाद दोस्तों आपका पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, लोहा बॉक्साइड, अभ्रक। उसके बाद एग्रीकल्चर, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें और जायद की फसलों को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद दोस्तों श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, इनको भी हम कवर करेंगे। ये करंट के टॉपिक हैं, मेरा तो स्टैटिक के कवर हैं, स्टैटिक के टॉपिक हैं, बट हम इसी में कवर कराएंगे। उद्योग, इंडस्ट्रीज, जैसे कि लोहा इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग। ठीक है, उसके बाद दोस्तों चीनी उद्योग कवर करेंगे हम, IIT उद्योग कवर करेंगे, IT उद्योग और प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र कवर करेंगे हम। उसके बाद दोस्तों ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन को हम कवर करेंगे, जैसे कि सड़क, रेल, जलमार्ग और वायु मार्ग और बंदरगाह कवर करेंगे। बंदरगाह की दोस्तों यदि आपको डिटेल पूर्वक जानकारी चाहिए SSC लेवल तक की, तो दोस्तों मैंने वीडियो डाल रखी है इसी चैनल पर, वहाँ पर देख लें। उसके बाद दोस्तों विश्व भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम दोस्तों इसमें दोस्तों महाद्वीप पढ़ेंगे और विश्व की प्रमुख नदियाँ और पर्वत पढ़ेंगे, इसमें मरुस्थल पढ़ेंगे और जलवायु और राजधानी और दोस्तों मुद्रा कवर कर लेंगे और अंतर्राष्ट्रीय रेखा कवर कर लेंगे। तो ये दोस्तों आपके कितने टॉपिक हो गए? कितने हो गए? 16 टॉपिक हो गए, और प्रत्येक 16 टॉपिक में मेरे हिसाब से 5 से 6 टॉपिक, यानी 16 पंजे 80, 16 चूँकि 96 टॉपिक समझ लो आप। ठीक है, वो अलग अलग टॉपिक हैं सभी दोस्तों। अब दोस्तों आपका रेस्पॉन्स क्या रहेगा वो मुझे कमेंट में आप जरूर बता करके जाना। मैं तैयार हूँ दोस्तों, आप तैयार हो या नहीं इसे दोस्तों शेयर कर देना। आज दोस्तों मैं 15 फरवरी मान करके चल रहा हूँ। ये दोस्तों आपकी एक फिक्स 20 फरवरी को एक फिक्स वीडियो आएगी, और ये आएगी दोस्तों आपकी पूरी 2 घंटे की, भारत का विस्तार डिटेल पूर्वक समझा दूंगा। ठीक है, डिटेल पूर्वक। ठीक है, तैयार है ना दोस्तों? 20 फरवरी। थैंक यू, जय हिंद। जा करके दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लो। ठीक है, थैंक यू।